नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जस्ट मनी के बारे में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, जो मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि जस्ट मनी वालों ने खुश कर दिया, मज़ा आ गया। वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा एक ईएमआई अभी मेरी पेंडिंग है। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखी होगी जो मैंने अकाउंट बनाया है और फिर कैसे यूज़ करना है, उस प्ले लिस्ट जो जस्ट मनी की है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो मैंने 4800 का यहाँ पर गिम्बल लिया था। तो यहाँ पर ये वाला स्क्रीन दिखाना चाहूँगा आपको। 4800 रुपये का मैंने जो लोन कह सकते हैं या फिर यूं कह सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट या जो अदर ऐप है जस्ट मनी से आपको गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर देता है और फिर उसका आप यूज कर सकते हैं अमेजोन या जिसके लिए भी आपने गिफ्ट कार्ड जनरेट किया है, चाहे फ्लिपकार्ट या अमेजोन के लिए। तो मैंने 4800 का यहाँ पर 4800 का गिम्बल लिया था, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो वहाँ पर जो गिफ्ट वाउचर है मैंने जस्ट मनी से ले लिया था और उसके बाद ईएमआई चल रही थी और जो 1669.83 की 3 ईएमआई होनी थी, जो कि कटी भी, जैसा कि 6 दिसंबर और 5 जनवरी को आप देख रहे होंगे। तो 6 दिसंबर और 5 जनवरी को अमाउंट कटा भी। लेकिन जब यहाँ पर ये वाला मैसेज आया, एक मेल नोटिफिकेशन आया NEFT ट्रांजेक्शन, जो कि SBI बैंक में मेरे 68.75 रुपये क्रेडिट हो गए। तो मैंने सोचा कि ये क्यों हो गया, क्योंकि इससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा जो स्टेटमेंट है मेरी SBI बैंक की, क्योंकि मैंने ECS लगवा रखा है, यानी कि जस्ट मनी जो है वो ECS के थ्रू ही अकाउंट से पैसे डायरेक्ट कट जाते हैं। तो वहाँ पर देखिए अमाउंट जो EMI गई इस बार 5 जनवरी को, उसके बाद 68.75 रुपये ऐड हो गए। तो मैंने देखा कि ये येस बैंक से आया है और कैमडन टाउन टेक करके ऐसा है, वहाँ से 68.75 रुपीज़ आए हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है जो मैंने थंबनेल बनाया है कि मज़ा आ गया और दिल खुश कर दिया। क्योंकि उससे पहले आपको दिखाने ले जाना चाहूँगा वहाँ पर जहाँ पर मुझे यहाँ 17 दिसंबर यानी कि जो 6 दिसंबर को EMI गई थी उसका 153 रुपीज़ जो है वो NEFT यानी कि प्लस हुआ था अकाउंट में। तो वहाँ मैंने सोचा कि हो सकता है कहीं से आए हो या फिर कहीं मैंने ट्रांजेक्शन की हो, उसका कैशबैक हो, कुछ हो। तो वहाँ मैंने दिसंबर में इग्नोर किया था इसको, मैसेज को। मैंने सोचा ठीक है आगे होंगे कहीं से। लेकिन उसके बाद फिर से जब 13 जनवरी को फिर से 68 रुपीज़ क्रेडिट हो गए, तब मुझे लगा कि अब देखना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, क्योंकि ऐसे पैसे आना भी कहीं से भी आपके अकाउंट में वो भी ठीक नहीं होता। तो उसका भी आपके पास आंसरेबल होना पड़ता है आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये वाला भी एक नोटिफिकेशन ट्रांजेक्शन सेम पहले भी आया था 153 का SBI बैंक से NEFT ट्रांजेक्शन का, तो इस बार भी आया। फिर उसके बाद मैंने स्टेटमेंट चेक की, तो जब नाम मुझे वहाँ से मिला कैमडन टाउन टेक्नोलॉजी है शायद ये, तो उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं वहाँ पर गया अपने जो जस्ट मनी का अकाउंट है वहाँ पर। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने 4800 रुपये का जो है वहाँ से गिफ्ट क्रिएट किया, अमेजोन से गिम्बल ख़रीदा। उसके बाद 6 दिसंबर को EMI गई थी, ठीक है, कितना 1669.83 1669 रुपये की गई थी। उसके बाद देखिए 6 दिसंबर इतना इंटरेस्ट अप्लाइड हुआ था 152.53 का। तो आपको बता दूं यही वाला जो 17 दिसंबर को आपको फिर से दिखाना चाहूँगा स्टेटमेंट जो SBI वाली है, वहाँ पर 153 वापस आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट जो एप्लीकेबल हुआ था। अभी और आगे एक चीज़ बताना है नो कॉस्ट EMI के बारे में। फिर उसके बाद 5 जनवरी को जब उतना ही अमाउंट कटा, तो उसके बाद 68.75 रुपये जो इंटरेस्ट अप्लाइड था वो कटा, ठीक है। उसके बाद तो उसकी देखिए यहाँ पे रसीद भी आ गई, जो कि मेल के थ्रू मुझे रिसीव हुई। और उसके बाद यहाँ पे दिखाना चाहूँगा स्टेटमेंट में भी 68.75 क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, और मैंने सोचा कि अब ये देखता हूँ, जब मैंने इस ऐप में देखा कि इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है। इससे पहले जब मैंने जस्ट मनी के बारे में वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कहा भी था कि नो कॉस्ट EMI है बट इंटरेस्ट तो लग ही रहा है। क्योंकि अगर आप, मैंने उस टाइम कैलकुलेट किया था, वो भी दिखाना चाहूँगा, 1669 यानी कि 1669 इंटू 3 आप करेंगे, 3 EMI 3 मंथ वाला लिया था, तो 5007 रुपये हो रहे हैं, जबकि मैंने 4800 का ही वाउचर क्रिएट किया था। और नो कॉस्ट EMI मतलब इंटरेस्ट वगैरह या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, तो उस हिसाब से 4800 ही कटने चाहिए, लेकिन 5007 हो रहे हैं। तो अगर आप 5007 को यानी कि 1669 को इंटू 3 करेंगे तो 5007 माइनस 4800 करेंगे तो 207 रुपये एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो वही जो एक्स्ट्रा हो रहा है, फिर उसके बाद फिर से ऐप में गया तो वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, दोबारा से जब मैं क्रिएट कर रहा था दोबारा से अमाउंट मैंने वहाँ पर 12,589
इतना नहीं, माफ़ कीजिएगा, कुछ अमाउंट मैंने वहाँ पर लिखा, लगभग शायद 12,000 रुपये लिखे थे जो वाउचर क्रिएट करने के लिए दोबारा से मैं जा रहा था। तो वहाँ पर मुझे ये देखने को मिला, जो नो कॉस्ट ईएमआई होती है वहाँ पर जब आप जस्ट मनी का क्रिएट कर रहे होते हैं अपना वाउचर, तो वहाँ पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। एक 3 महीने जिसमें आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है 3 इफेक्टिव नो कॉस्ट पेमेंट ड्यू एवरी मंथ स्टार्टिंग 5 फरवरी, ठीक है। तो हमेशा 5-6 तारीख को ही होता है अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करूं तो। लेकिन वहां पर एक चीज़ और लिखी थी कि 6 महीने में नो कॉस्ट ईएमआई, लेकिन 9 महीने में आपको इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो 3 महीने और 6 महीने कुछ ऑफर्स इनमें चलते हैं, अगर वो वाला लेते हैं तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती है। अब यहाँ पे मुझे नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब नहीं समझ आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम 4800 किया था, क्योंकि 5,700 हो रहे थे 1669 के हिसाब से। फिर उसके बाद जब यहाँ पे देखिए एक लाइन नीचे लिखी हुई है, वो दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पर। वहाँ पर लिखा है फॉर नो कॉस्ट ईएमआई प्लान्स एनी इंटरेस्ट चार्जेबल विल बी सेंड बैक टू योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट आफ्टर एवरी रीपेमेंट। यानी कि जब भी आपकी पेमेंट होती है, ईसीएस लगता है, जब भी ईएमआई जाती है, जो भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है वो आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाता है जस्ट मनी का, अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑफर लेते हैं तो। अगर ऑफर चल रहा होगा तो, जो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे 6 महीने में नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर भी लिखा हुआ है। तो ऑफर वाले प्लान अगर आप लेते हैं जस्ट मनी में, तो आपको वहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई के साथ जो अमाउंट मैंने अभी आपको जिस बारे में बात कर रहा हूँ, जिस बारे में ये टॉपिक है, जिस बारे में ये वीडियो है, वो यही है कि यहाँ पर आपको जो भी इंटरेस्ट होता है, अगर नो कॉस्ट ईएमआई वाला अगर आप जस्ट मनी का प्लान लेते हैं, ऑफ़र वाला अगर लेते हैं, जो ऑफ़र चल रहा होगा उस वक्त, तो आपका जो अमाउंट ईएमआई पे कटता है इंटरेस्ट लग करके, क्योंकि 1659 इंटू 3 करेंगे तो 5,007 हो रहा है, तो उसी को 4800 से माइनस करोगे तो 207 रुपये एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से हो रहा था, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था। तो वो अमाउंट जो है ईएमआई कटने के बाद आपका वापस आपके अकाउंट में आ जाता है, और उसका प्रूफ भी है। प्रूफ ये है कि आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, 2 ईएमआई पे जो इंटरेस्ट अप्लीकेबल हुआ था, यानी कि 152.53 और 68.75, वो स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा। 17 दिसंबर को 153 रुपये वापस आए थे, और उसके बाद 13 जनवरी को 68.75 रुपीज़ वापस आए थे। तो ये एक अपडेट था, अपडेट कह सकते हैं या नॉलेज कह सकते हैं, जो मुझे पहली बार हुआ। इसी वजह से जो ये थंबनेल था आपने देखा होगा, जस्ट मनी ने खुश कर दिया, मज़ा आ गया। तो ये यही था कि जो मैंने 4800 का गिम्बल लिया था, अभी एक ईएमआई उसकी जानी है, उसमें भी जो इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा वो वापस हो जाएगा ईएमआई जाने के बाद। तो ये पूरी वीडियो में आपको समझ आया होगा जस्ट मनी का रीपेमेंट प्रोसेस, आप इसको कह सकते हैं। एक वीडियो में इस पर शॉर्ट में भी बना दूंगा, ताकि उसमें और अच्छे से आपको समझ आए। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट की वीडियो वो बना दूंगा। इसमें पूरा आपको समझाना था, पूरा प्रूफ के साथ बात करनी थी, क्योंकि पहले नॉलेज है, प्रैक्टिकल फिर वीडियो। उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको पूरी तरह अच्छे से समझ आ गया होगा जस्ट मनी का रीपेमेंट सिस्टम, और जो इंटरेस्ट अप्लीकेबल होता है, नो कॉस्ट ईएमआई वाला जो ऑफर होता है उसको चूज़ करते हैं आप, तो आपके जो इंटरेस्ट अप्लीकेबल होता है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। 5 तारीख को अमाउंट कटा था तो आया था 13 तारीख को, 6 को कटा था तो 17 दिसंबर को। तो लगभग 15 दिन आप कह सकते हैं, विद इन 2 वीक्स में आपका जो अमाउंट है वो वापस आ जाता है, और जो एक्चुअल अमाउंट जितने का आपने गिफ्ट वाउचर क्रिएट किया है, उतने ही आप समझ सकते हैं कि आपके रीपेमेंट होते हैं, उतना ही आपको देना होता है। बस आपको नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन चुनना होगा, और जिसमें ऑफर लिखा हो वो वाला चुनना होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझसे कुछ रह गया हो तो कमेंट करिए, लोगों को पता चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।